हाय गाइस, मेरा नाम है कमल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश कनिजर्स। आज की इस वीडियो में हम बेसिक रूल्स के बारे में जानेंगे। बेसिक रूल्स होते क्या हैं और इनका क्या यूज़ होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखो, बेसिक सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर क्रियाएं नहीं होती हैं, जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, किसी का नाम, किसी का पेशा, किसी की क्वालिटी या किसी की डिसक्वालिटी, किसी के गुण या अवगुण के बारे में बताता है। ये बेसिक सेंटेंसेस में आता है। जैसे यह एक स्केच है, यह एक वाइट बोर्ड है, वो एक कुर्सी है, ये एक ट्यूबलाइट है, ये दुकानें हैं, वो कारें हैं, हम बच्चे हैं, तुम अध्यापक हो, वो एक डॉक्टर है, ये हवा है, ये पेड़ है, ये आसमान है, ये धरती है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं और जिस भी चीज़ का नाम है, चाहे वो धरती हो, आकाश हो, कुछ भी हो, वो नाउन कहलाता है। और ये सारे के सारे अगर हम इनके बारे में बताएं तो ये बेसिक सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, यह एक स्केच है, यह एक वाइट बोर्ड है, यह एक दीवार है, यह एक बटन है, यह एक माइक है। देखो, ये एग्जांपल्स हैं, इनमें कोई क्रिया तो नहीं हो रही है। जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस बेसिक सेंटेंसेस कहलाते हैं और इनको बेसिक रूल में हम समझेंगे। कैसे समझना है, आइए हम इस वीडियो में पूरा देखते हैं और सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और इसमें कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं कि वो किसी के गुण या किसी के अवगुण के बारे में जब बात करते हैं, उसमें वो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये भी बताऊंगा कहाँ पर इंडेफिनिट का यूज़ होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का, और कहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी की पहचान किससे होती है? हु, हो। जब किसी सेंटेंस की हिंदी है, हो से खत्म हो रही हो, जैसे वो एक चोर है, वो एक अध्यापक है, वो एक डॉक्टर है, ये कुर्सियां हैं, वो दुकानें हैं, इन सभी की हिंदी है, हे से खत्म हो रही है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इनमें क्रियाएं हो रही है नहीं हो रही है। इनमें क्रियाएं नहीं हो रही है तो ये आप समझ जाओ कि ये बेसिक रूल्स के अंदर आएगा, बेसिक सेंटेंस है। ठीक है, अगर हिंदी था, थी, थे से खत्म हो रही है, जैसे वो एक कार थी, वो एक बाइक थी, वो एक बस था, वे चोर थे, वे अध्यापक थे। ठीक है, जब हिंदी था, थी, थे से खत्म हो रही है, क्रियाएं इनमें भी नहीं हो रही है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी था, थी, थे से खत्म हो रही है। अगर हम स्ट्रक्चर, फ्यूचर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हिंदी खत्म होगी होगा, होगी, होंगे, या रहूंगा, रहूंगी, इससे खत्म होती है। जब सब्जेक्ट हमारा आई और वी हो तो रहूंगा, रहूंगे आता है। ठीक है, जैसे वो एक दुकान होगी, तुम एक राजा होगे, वो एक कार होगी, और हम डॉक्टर्स होंगे, या हम बच्चे होंगे, कुछ भी XYZ, कुछ भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो। इनमें से किसी भी एग्जांपल्स के अंदर क्रियाएं नहीं आ रही है। ये तो या किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, नाम, पेशा या किसी गुण के बारे में बता रहा है। तो इन सभी के अंदर हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। फ्यूचर का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, विल प्लस बी आ रहा है, प्लस आ रहा है, मतलब बीच में कुछ ना कुछ आएगा। अगर नेगेटिव आए तो बीच में नॉट आएगा, इंट्रोगेटिव विल बाहर हो जाएगा। ये हम सब बाद में देखेंगे जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा इसके बारे में। अब हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। जब हमारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर होते हैं, जैसे ही, शी, सिंगुलर नेम, दिस, दैट और इट, इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। देखो, मैं सिंगुलर नेम क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? जब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, जैसे कॉपी, पेंसिल, किताब, ये ग्रुप में तो नहीं आ रहे, एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु का नाम है, तो इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम इज लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, जैसे यू, वी, दे, प्लूरल नेम, दीज और दोज, इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। प्लूरल नेम, बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं, ये प्लूरल नेम के बारे में वो जानते नहीं। प्लूरल नेम क्या होता है? देखो, प्लूरल नेम होता कुछ नहीं है, जो नाम संगठन में आ जाए, ग्रुप में आ जाए, वो प्लूरल कहलाता है। जैसे कुर्सियाँ, किताबें, लड़कियाँ, लड़के, अध्यापिकें, अध्यापिकाएं, जैसे बोतलें, काफ़ी चीज़ें हैं जो ग्रुप में आती हैं। भेड़ें जो ग्रुप में आ जाए वो प्लूरल नेम कहलाती हैं। अगर एक हो तो सिंगुलर हो जाएगा और ग्रुप में आ जाए तो प्लूरल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पास्ट की। जब हिंदी था, थी, थे से खत्म हो रही हो तो हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर का यूज होता है। जब हमारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर होते हैं, जैसे आई, ही, शी, सिंगुलर नेम, दिस, दैट और इट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब
वॉज लगेगा। जब सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, जैसे वी, यू, दे, प्लूरल नेम दीज, दोज, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। जब हिंदी होगा, होगी, होंगे या रहूँगा, रहूँगी, रहूँगे में आती है तो हेल्पिंग वर्ब विल भी लगता है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें कुछ बदलाव नहीं करना है। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी लगेगा। आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी, नेम, इट, दिस, दैट, कुछ भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी लगेगा। ये बहुत आसान है। ठीक है, इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम पहले कुछ और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं इसके अंदर, तो इसको हम पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ हमारे पास में है, नज़दीक है, उसकी संख्या एक है। जैसे पास के लिए हम दिस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ चेयर। जब कोई चीज़ नज़दीक हो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट दिस का यूज़ करते हैं और इसमें आर्टिकल का यूज़ होता है, ए और एन का। ठीक है, जब कोई चीज़ दूर हो, उसकी संख्या एक हो, उसमें हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे दैट इज़ अ डॉग, दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ एन एलिफेंट। कोई भी चीज़ दूर हो, उसकी संख्या एक हो, दैट लगाना है। और इसमें भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। देखो, आर्टिकल के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरा डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप उस वीडियो में इस चीज़ को आराम से समझ सकते हो। ठीक है, जब साउंड अ, आ, ओ, ई, ए, आए तो आर्टिकल एल लगेगा, और जब साउंड ना आए तो आर्टिकल ए लगता है। ठीक है, जब वाउल के साउंड्स, ठीक है, वाउल साउंड, वाउल के लेटर्स पे हमें ध्यान नहीं देना, वाउल साउंड्स पे ध्यान देना है। वो वीडियो देख लेना आप, उसमें पूरा समझ जाओगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं प्लूरल की। दीज और दोज। जब कोई चीज़ हमारे पास में है, नज़दीक है, उसकी संख्या एक से ज़्यादा है। दीज आर चेयर्स, दीज आर कार्स, दीज आर पेन्स, तो उसके लिए सब्जेक्ट दिस का यूज़ करेंगे, जो ये दीज लिखा हुआ है पास के लिए, और इसमें कंपलसरी है एस और एस आएगा। जब कोई चीज़ हमसे दूर है, उसकी संख्या एक से ज़्यादा है, जैसे दोज आर कार्स, दोज आर बिल्डिंग्स, दोज आर बसेस, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी है, उसकी संख्या एक से ज़्यादा हो, उसमें हम सब्जेक्ट दोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूर के लिए, इसमें भी एस और एस आएगा। एस और एस के भी ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। जिसको दिक्कत है एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा, वो उस वीडियो को देख के आराम से समझ सकता है। जब किसी वर्ड की एंडिंग ओ, एक्स, एस, सी, एच, एस, एच के लेटर्स से होती है, तो उस कंडीशन में हम ई एस लगाते हैं। अगर ये लेटर्स लास्ट में नहीं आते हैं तो हम एस लगाते हैं। ठीक है, आइए हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ मैंने पहले से कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो एक लड़का है। वो को क्या बोलते हैं, ही के साथ हेल्पिंग ऑफ क्या आता है, इज। ही इज अ बॉय। आर्टिकल क्यों आएगा, क्योंकि हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। ही इज अ बॉय। नेगेटिव, जिसमें नॉट आ जाए, देखो नॉट आ रहा है नेगेटिव केस में, नकारात्मक। ही इज नॉट अ बॉय, वो एक लड़का नहीं है। इंट्रोगेटिव केस में देखो, जो भी आपका हेल्पिंग ऑफ होगा वो बाहर आ जाएगा। इज, क्या, इज ही अ बॉय, क्या वो एक लड़का है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें प्रश्न ही पूछता है और नॉट भी आता है। क्या वो लड़का नहीं है, देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें बाहर आ रहा है क्या के लिए, इज ही नॉट, नॉट नहीं के लिए आ रहा है। अ बॉय, क्या वो लड़का नहीं है। सेकंड एग्जांपल है, हम छात्र हैं। हम एक से ज़्यादा लोग हैं, हमको क्या बोलते हैं, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। वी आर स्टूडेंट्स। एस क्यों आ रहा है यहाँ पर, एस यूँ आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि संख्या एक से ज़्यादा है। नेगेटिव, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम छात्र नहीं हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आर बाहर आ जाएगा, जैसे आपको बताया था मैंने पहले। प्रश्न पूछ रहा है क्या, आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा और नॉट भी आएगा। आर वी नॉट स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र नहीं हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, आप एक चिकित्सक हो। आपको क्या बोलते हैं, यू। देखो यू जो सब्जेक्ट होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यहाँ एक सिंगुलर की उपाधि दिखा रहा है क्योंकि इसने एक लगा रखा है। ठीक है, यू आर अ डॉक्टर, आप एक चिकित्सक हो, आप एक डॉक्टर हो। नेगेटिव में नॉट आ रहा है, यू आर नॉट अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं हो। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछ रहा है क्या आप एक डॉक्टर हो, आर यू अ डॉक्टर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में ये बता रहा है, प्रश्न भी और नेगेटिव भी पूछ रहा है, दोनों चीज़ पूछ रहा है। क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो, आर यू नॉट अ डॉक्टर।
फोर्थ एग्जाम्पल है वे लड़के हैं, वे को क्या बोलते हैं? दे, एक से ज़्यादा लोग हैं, दे आर बॉयज़, वे लड़के हैं। एस क्यों लगाया? क्योंकि संख्या बच्चों की, लड़कों की एक से ज़्यादा है, इसलिए इसमें एस लगेगा। नेगेटिव में दे आर नॉट बॉयज़, वे लड़के नहीं हैं। इंट्रोगेटिव में क्या वे लड़के हैं? आर दे बॉयज़। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या वे लड़के नहीं हैं? देखो आर और नॉट, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है क्या, और नॉट भी आ रहा है, क्या वे लड़के नहीं हैं, आर दे नॉट बॉयज। अब हम था थी थे के एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगता है। वो सुनील था, ही वॉज सुनील, अफर्मेटिव केस है, ही वॉज सुनील, वो सुनील था, इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, हालांकि नाम में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। नेगेटिव में ही वॉज नॉट सुनील, वो सुनील नहीं था। इंट्रो में वॉज ही सुनील, क्या वो सुनील था, प्रश्न पूछ रहा है तो हेल्पिंग को बाहर लगाएंगे। इंट्रो प्लस नेगेटिव, क्या वो सुनील नहीं था, हेल्पिंग को बाहर आ जाएगा और इसमें नोट भी आएगा, वॉज ही नॉट सुनील। सेकेंड वन है हम हिसाब करने वाले थे, हम एक से ज़्यादा लोग थे, वी वर अकाउंटेंट्स, इसमें ऐसा आ जाएगा। नेगेटिव में हम हिसाब करने वाले नहीं थे, देखो इसमें नोट आएगा, वी वर नॉट अकाउंटेंट्स। इंट्रोगेटिव में क्या हम हिसाब करने वाले थे, वर वी अकाउंटेंट्स, क्या हम हिसाब करने वाले नहीं थे, वर वी नॉट अकाउंटेंट्स। थर्ड एग्जाम्पल है अमित एक IAS अधिकारी था, अमित एक IAS अधिकारी था, अमित वॉज एन IAS ऑफिसर। नेगेटिव में आएगा अमित वॉज नॉट, अमित एक IAS ऑफिसर नहीं था, अमित वॉज नॉट एन IAS ऑफिसर। इंट्रोगेटिव प्लस में, इंट्रोगेटिव में आएगा क्या, वॉज अमित एन IAS ऑफिसर। अब इंट्रो प्लस नेगेटिव में वॉज अमित नॉट एन IAS ऑफिसर, इसमें हेल्पिंग को बाहर आ जाएगा और आपका नोट भी आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव दोनों चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। फोर्थ एग्जांपल है वे चोर थे, चोरों की बात हो रही है और इनकी संख्या एक से ज़्यादा थी, ठीक है। वे को क्या बोलेंगे हम, दे वर थीव्स। नेगेटिव में दे वर नॉट थीव्स। इंट्रोगेटिव में वर दे थीव्स। इंट्रो प्लस नेगेटिव में क्या वे चोर नहीं थे, वर दे नॉट थीव्स। अब हम फ्यूचर सेंटेंसेस की बात करेंगे जिसमें विल बी आता है। यू विल बी अ किंग, यू विल नॉट बी अ किंग, तुम एक राजा नहीं होगे। देखो हेल्पिंग वर्ब विल है, विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, ठीक है। ये मत गलती करना, काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं कि वो विल के बाद बी लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, या विल से पहले नोट लगा देते हैं, ये गलती मत करना, ठीक है। इंट्रोगेटिव में विल यू बी अ किंग, इंट्रो प्लस नेगेटिव में विल यू नॉट बी अ किंग। बच्चे गलती क्या करते हैं, नोट के बाद आर्टिकल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, ऐसा मत करना, बी के बाद आर्टिकल लगता है, ठीक है। विल यू नॉट बी अ किंग, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है वे कारें होंगी, वे दोज विल बी कार्स, कारों की बात हो रही है, कारों की संख्या एक से ज़्यादा है, दोज। नेगेटिव में दोज विल नॉट बी कार्स। इंट्रोगेटिव में विल दोज बी कार्स। इंट्रो प्लस नेगेटिव में विल दोज नॉट बी कार्स। अब थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपका मैं एक अच्छा छात्र होऊंगा। मैं आई और वी के साथ हिंदी होंगे में आती है। आई विल बी अ गुड स्टूडेंट, आई विल नॉट बी अ गुड स्टूडेंट, विल आई बी अ गुड स्टूडेंट, विल आई नॉट बी अ गुड स्टूडेंट। फोर्थ एग्जाम्पल है वो अच्छा पुत्र होगा। ही विल बी अ गुड सन, ही विल नॉट बी अ गुड सन। इंट्रोगेटिव में विल बाहर आ जाएगा, विल ही बी अ गुड सन, विल ही नॉट बी अ गुड सन। देखो एक चीज़ ध्यान देना कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, अगर वीडियो को आप स्किप करोगे तो ढंग से समझ नहीं पाओगे इसके बारे में, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल्स पूरा मैं खोल के बता रहा हूँ, कोई भी मतलब इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा भविष्य में कि मुझे इसको कैसे समझना है, एकदम आराम से समझ जाओगे, वीडियो को स्किप मत करना। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये दुकानें हैं, दीज आर शॉप्स। देखो दुकानों की संख्या एक से ज़्यादा है, दुकानें पास में हैं, नज़दीक हैं, इसलिए दीज लगेगा, अगर दूर होता तो दोज लगता, संख्या एक से ज़्यादा होती तो। दीज आर शॉप्स, दीज आर नॉट शॉप्स, आर दीज शॉप्स, आर दीज नॉट शॉप्स। सेकेंड है वो एक पेड़ था। देखो पास्ट की बात हो रही है, पेड़ था एक, उसकी संख्या एक थी और दूर था, वो मान के चलो दूर था। दैट वॉज अ ट्री, दैट वॉज नॉट अ ट्री, वॉज दैट अ ट्री,
वॉज दैट नॉट अ ट्री। थर्ड एग्जाम्पल है, यह एक कुर्सी है, कुर्सी की संख्या 1 है और कुर्सी हमारे नज़दीक है, पास में है। दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ नॉट अ चेयर। इज दिस अ चेयर, इज दिस नॉट अ चेयर। फोर्थ एग्जाम्पल है, वे कुर्सियां हैं, वे देखो एक से ज़्यादा कुर्सियां हैं, दूर है, दूर के लिए क्या लगेगा सब्जेक्ट, दोज। दोज आर चेयर्स, दोज आर नॉट चेयर्स, आर दोज चेयर्स, आर दोज नॉट चेयर्स। अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जिसमें बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे मन में भ्रम बैठा हुआ है कि ये यहाँ आर्टिकल का यूज़ होगा, यहाँ आर्टिकल का यूज़ कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे आर्टिकल्स का यूज़ होता है और कब आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, एक व्यक्ति की चालाकी की बात हो रही है, क्लेवर की, क्लेवरनेस की। जैसे यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो। बच्चे क्या गलती करेंगे, इसमें आर्टिकल लगा देते हैं, इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। आर्टिकल का यूज़ जब होगा जैसे इसके साथ कुछ जुड़ कर आए, जैसे तुम एक चालाक लड़के हो या तुम एक चालाक लड़की हो, उस कंडीशन में। मैंने यहाँ लड़का लिख दिया, लड़के लिख दिया, ठीक है। तुम एक चालाक लड़के हो तो यहाँ बॉय आ जाएगा, यू आर अ क्लेवर बॉय। इस कंडीशन में ये सही है, अगर वैसे करेंगे तो ये गलत है, ठीक है। जैसे सुमित बुद्धिमान है, सेम सुमित एक लड़के की बात हो रही है, सुमित इज इंटेलिजेंट। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें वो आर्टिकल लगा देते हैं। आर्टिकल मत लगाया करो इसके अंदर, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिमान के साथ कोई चीज़ जुड़कर नहीं आ रही है, ना लड़का जुड़कर आ रहा है, ना लड़की जुड़कर आ रही है, कोई भी चीज़ जुड़कर नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इंटेलिजेंट। सुमित इज इंटेलिजेंट, सुमित इज नॉट इंटेलिजेंट, इज सुमित इंटेलिजेंट, इज सुमित नॉट इंटेलिजेंट। अब देखो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एकदम एक्यूरेट लिखा हुआ है, वो एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की थी, अच्छा वो एक सुंदर लड़की थी, एक लड़की की बात हो रही है, वो सुंदर थी। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखो यहाँ देखो, लड़की जुड़कर आ रही है तो लड़की की काउंटिंग हो रही है, लड़की की संख्या 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल आ लगाया, ठीक है। शी वॉज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वॉज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल, वॉज शी नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं भूखा हूँ। इसमें मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो गलती करते हैं वो क्या लिख देते हैं, वो आई एम हंग्री। देखो मैं एक भूखा कैसे हो सकता हूँ, मेरे पास भूख है ना, तो भूख को हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसमें आर्टिकल का यूज़ मत करना। जो भी समझ रहा है इस चीज़ को बिल्कुल ढंग से समझ जाए, इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। आई एम हंग्री, आई एम नॉट हंग्री, एम आई हंग्री, एम आई नॉट हंग्री, ठीक है। ये जो आर्टिकल का यूज़ है इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ, दोनों की वीडियोस में बना चुका हूँ, स्पेशल वीडियोस। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो देख लेना, उसको ढंग से समझ जाना। और ये भी जो भी ये डाउट्स है आर्टिकल्स को लेकर, जो आर्टिकल यहाँ पर ब्यूटीफुल, किसी की सुंदरता, किसी की खूबसूरती या किसी के दुख को, दर्द को, इसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते। हाँ, इनके साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़कर आ रहा है उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।